भविष्यद्वक्ताओं का विषय, उसमें एलिशा पिछली बार नामान कोढ़ी कैसे शुद्ध होता है और उसके बारे में सारा कुछ देखा हमने। अभी हम जाएंगे दूसरा राजा अध्याय 6। दूसरा राजा अध्याय 6। किंजल पढ़ना हिंदी में। भविष्यद्वक्ताओं के दल में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। ओके। हमें ऐसा लगता है कि एलिशा के यहाँ बहुत सारे लोग सीखने के लिए आते हैं। बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे चेले हैं जो ट्रेनिंग के लिए, वचन सीखने के लिए एलिशा के पास आते हैं। तो उन चेलों में से किसी एक ने बोला कि अभी चेले बढ़ते जा रहे हैं और ये जगह छोटा पड़ रहा है, तो हमें और कमरे बनाने की जरूरत है। हो सकता है और ज्यादा शिष्य उसमें जुड़ रहे हैं और जगह छोटा पड़ रहा है, कमरे कम पड़ रहे हैं। किसी ने बोला कि हमें इसको बड़ा बनाने की जरूरत है। हाँ, तो फिर क्या होता है आगे? इसलिए हम यरदन तक जाए और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। हाँ जी। तो यरदन नदी के किनारे जो झाड़ है उसमें से लकड़े काट के लेके आएंगे और कमरे तैयार किए जाएंगे जिसमें रहा जा सके। एलिशा ने बोला, ठीक है, आप जाओ आगे। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। किसी ने बोला कि आप भी चलिए। एलिशा को बोला, आप भी चलिए। उसने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ। अतः वह उनके संग चला और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। हाँ, यरदन नदी के किनारे जो झाड़ थे उधर ये चेले सब लकड़ियां काट रहे हैं। हाँ। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। हाँ, तो लकड़ी काटते काटते उसमें से एक व्यक्ति का, वो आगे का लोखंड का जो रहता है वो उसमें से निकलकर, गुजराती में तो हाथों बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, वो जो उसका हैंडल रहता है उसमें से वो निकल जाता है और वो गिर जाता है पानी में। और वो तो चिल्लाने लगता है जिसका ये गिर गया था, अरे ये तो मांग के लाई हुई कुल्हाड़ी है। तो वो दुखी हो जाता है इस बात को लेकर। हाँ, फिर आगे। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। हाँ, तो ऐसे समय में भी एलिशा पूछते हैं, कहाँ गिरी है? तो जहाँ गिरी थी वो जगह बताई गई पानी में, और वहां एक चमत्कार होता है। एलिशा एक लकड़ी का टुकड़ा काटकर उस जगह में डालते हैं और परमेश्वर लोहा को तैरने वाला बना देता है, और वो लोहा जहाँ पे नीचे गया था वो ऊपर आ जाता है, तैरने लगता है कि वो उसको ले सके। हाँ, आगे। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। ओके। जिस समय में ये घटना हुई उस समय में लोहा
इस्राइल में महंगा है और बहुत कम जगह पर लोहा देखने मिलता है। पर यह व्यक्ति गरीब होगा, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए वो किसी की मांग कर लेकर आया था। और अब उसको वापस दूसरी लेके देने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। इसके लिए वो चिंतित है कि अब मैं क्या करूंगा। किसी का मैंने उधार ले, किसी का कुल्हाड़ी मांग कर लेकर आया, अब उसको कैसे वापस दूंगा। लेकिन परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में चमत्कार करते हैं और वो कुल्हाड़ी वापस मिल जाती है। इसमें मुख्य बात जो सीखने लायक, परमेश्वर हमारे रोजिंदा जीवन में छोटी बातों में भी सहायता करने के लिए तैयार है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि छोटी मोटी बातों में परमेश्वर हमें सहायता नहीं करता। छोटी से छोटी चीज में भी परमेश्वर उसमें शामिल होना चाहता है, मदद करना चाहता है। और अगर हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, परमेश्वर की सहायता मांगते रहते हैं, तो हमारी कल्पना से बाहर, हमने सोचा भी नहीं ऐसा वो कार्य कर सकता है। हाँ जी, ठीक है। अब हम ये घटना हुई, फिर उसके बाद हम एक और कहानी इसमें है। ओके, अब हम देखते हैं एक और कहानी है, एलीशा और अरामी सेना। उसको हम देखते हैं 8 आयत से हम लोग देखेंगे। दूसरा राजा इसका 6 का 8 से पढ़े। अराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। हाँ जी, इस समय में अरामी लोग ताकतवर है और उन लोगों ने मीटिंग की है, राजा ने और उनके कर्मचारियों ने, और उनको बोला गया कि ऐसी ऐसी जगह पर हम डेरा डालेंगे, छावनी करेंगे। हाँ, फिर क्या होता है? तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास पहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाला है। ओके, ये बात ये लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, ये बात परमेश्वर ने एलीशा को बता दी कि इस जगह पर वो लोग छावनी डालने वाले हैं, इस्राएल के राजा को पकड़ना चाहते हैं, चढ़ाई करना चाहते हैं। तो एलीशा ने राजा तक की बात पहुंचा दी कि इस जगह पर तुझे नहीं जाना है, इस जगह पर चढ़ाई करने वाले। हाँ, फिर आगे। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इसी प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। हाँ, किसी के मोबाइल में आवाज हो रहा है, म्यूट पे रखें आप। हाँ, तो इस्राएल के राजा ने जैसे ही चेतावनी दी गई एलीशा के द्वारा, तुरंत ही उसने क्या किया, उधर में दूत भेजे और जहां पर चढ़ाई करने वाले थे उस जगह को मजबूत कर दिया कि वहां दुश्मन चढ़ाई ना कर सके, और खुद भी इसमें सावधान हो गया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। 1-2 बार नहीं, यहां लिखा है बहुत बार हुआ। जब भी अराम का राजा योजना बनाता है और ये बात इस्राएल के राजा को मालूम पड़ जाती है, और तुरंत जहां से वो चढ़ाई करना चाहता है उस जगह को मजबूत कर दिया जाता है, सबको सावधान कर दिया जाता है, और अराम का राजा का बात सफल नहीं हो पाता। अराम का राजा इस समय में बेन हदद है
और इस्राएल का राजा इस समय में यहोराम है। ये यहोराम ये दुष्ट राजा अहाब का बेटा है। हाँ, तो बहुत बार एलिशा ने उनकी योजना को असफल कर दिया। जैसे ही वो लोग मीटिंग करते थे, परमेश्वर वो मीटिंग में क्या क्या बात हुई, कहां पे वो लोग चढ़ाई करने वाले हैं, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा के लिए ये बात एलिशा के द्वारा, अपने दास के द्वारा यहोराम राजा तक पहुंचा दी जाती। तो परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। जिस देश का वो परमेश्वर है उसकी सुरक्षा के लिए। हाँ, फिर क्या होता है आगे? इसी कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसने एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। हाँ, अभी बहुत बार ये बात हो गई तो ये बेन हदद राजा घबरा गया कि हमारे बीच में कोई जासूस है। जो भी मीटिंग हम करते हैं वो राजा को मालूम पड़ जाती है और वो सावधान हो जाता है, तो जरूर हमारे बीच में कोई जासूस है। वो घबरा जाता है। तो एक कर्मचारी उसको बोलता है, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है वो कर्मचारी कौन होगा? वो नामान होगा, क्योंकि वो जान गया है ये परमेश्वर का दास है। तो देखने से लगता है वो कर्मचारी नामान ही होगा, क्योंकि अभी नामान को इस्राएल के परमेश्वर और इस भविष्यवक्ता के बारे में ज्ञान हो चुका है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, एलिसा जो इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। तेरे बेडरूम में भी जो तू बात करता है, परमेश्वर वो बातें एलिशा को बता देता है। तो हम में कोई जासूस नहीं है, इस्राएल का परमेश्वर सब बातें एलिशा के ऊपर प्रकट कर देता है। हाँ, फिर आगे। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब वे भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह डोटाना में है। दोतान में है। हाँ, ओके। अभी यहाँ पर एक अद्भुत बात है। परमेश्वर अपने देश की सुरक्षा के लिए जो भी बात वो लोग आपस में करते थे, वो बात एलिशा के ऊपर परमेश्वर प्रकट कर देते थे। यहाँ पर बोला गया है कि तू जो तेरा बेडरूम में भी बात करता है, वो बात भी इस्राएल का परमेश्वर एलिशा को बता देता है। अभी यहाँ पर इस तरह की एक बहुत बड़ी लोगों को लालसा जागी हुई है कि हमको भी सब भविष्यवाणी मालूम पड़ जाए। और ऐसा कई लोगों को ऐसा वरदान मिला हुआ है अभी, और ये वरदान परमेश्वर ने नहीं दिया, शैतान ने दिया। इस तरह का भविष्यवाणी करने का जो वरदान है, आपके बारों में फट फट बोलना लग जाएंगे। आप कहां से हैं, आप कौन सी जाति के हैं, आपका फोन नंबर क्या है, ये सारा कुछ इस तरह का भविष्यवाणी अभी कलीसियाओं में होता है। और लोग ऐसा समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात है। इस एलिशा को तो परमेश्वर बात करता था और उसके पीछे एक उद्देश्य थे, लेकिन अभी जो कलीसियाओं में हो रहा है उसमें तो खेल खेले जा रहे हैं। एक मद्रासी एक पास्टर है, वो तो बहुत ही अद्भुत रीति से भविष्यवाणी करता है। उसका नाम अपाचन है, शायद अपाचन, मद्रास का है।
उसने बोला कि अचानक से ये इस तरह का दान मुझे मिला और मैं भविष्यवाणी करने लग गया, और बहुत अद्भुत रीति से वो भविष्यवाणी करते हैं, जबकि झूठा पास्टर है, झूठा भविष्यद्वक्ता है। अभी जो ये कलीसियाओं में हो रहा है वो किसी उद्देश्य के कारण नहीं हो रहा। एलिशा को ऐसे ही खेल खेलने के लिए परमेश्वर ऐसा वरदान नहीं दिया था, उसके पीछे एक गंभीर उद्देश्य थे। देश की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ऐसा कर रहा था, लेकिन अभी तो खेल खेले जा रहे। वो असल में ये कैसे कार्य होता है, अंधकार की शक्तियों को सब कुछ मालूम है। अभी दर्शन ब्रदर है, दर्शन ब्रदर का गांव कौन सा है, उनका परिवार, उनके पिताजी का नाम, उस एरिया का नाम, उसके घर में कितने कमरे हैं। तो अगर कोई अनजान व्यक्ति उसके बारे में ऐसा बोल दे तो उसको तो, दर्शन ब्रदर को तो बड़ा अजीब लग जाएगा कि अरे ये व्यक्ति मेरे बारे में कैसे जानता है। लेकिन असल में ये कैसे होता है, ये दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के मन से बातें करता है, उसके मन में वो शब्द डालता है, उसके मन में वैसे चित्र डालता है कि वो समझने लगे। ये ऐसा जैसे गांव का नाम डाला मन में, फिर उसके घर के आसपास कैसा चीज है वो सारा चित्र डाला उसमें। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए और इस तरह की भविष्यवाणी करे तो अचंभा ना करें, ये दुष्ट आत्मा करता है। हाँ, जरूर अगर किसी उद्देश्य के साथ, गंभीर उद्देश्य के साथ ऐसा कुछ कार्य हो रहा तो उसको हम सोचेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। लेकिन जो ये दिखावा करने के लिए, और फिर आपको मालूम है अगर किसी ने इस तरह की भविष्यवाणी की तो उस पास्टर को इतना सम्मान मिलता है, उसको सम्मान प्राप्त करने के लिए ही ये सारा कुछ होता है। उसको कैसी नजर से देखा जाता है। एलिशा तो ऐसा इस तरह का कार्य के लिए इसको यूज नहीं किया, इस तरह की भविष्यवाणियों को। हाँ जी, तो अभी जो कलीसियाओं में हो रहा है इस तरह की भविष्यवाणियां अभी बहुत ज्यादा होता है इस प्रकार का। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, पास्टर बोलेगा उसको कैंसर है और मैं देख रहा हूं उसका कैंसर जा रहा है। यहाँ पर ये नाम की एक लड़की है, उसको इस तरह की तकलीफ है, मैं देख रहा हूं कि उसकी वो तकलीफ जा रही है, बिल्कुल पूरा शैतान के द्वारा। ये चंगाई और चमत्कार के लिए दुष्ट आत्माएं उनको बोलती है कि इस व्यक्ति को चंगाई हम देने वाले, और वो व्यक्ति भविष्यवाणी करता है कि इसको चंगाई होगी। तो ये बिल्कुल ही प्रभु की ओर से नहीं है जो अभी कलीसियाओं में हो रहा है। हाँ, एक व्यक्ति का उद्धार को लेकर, उस व्यक्ति को पाप से निकलने को लेकर, उस व्यक्ति को अनंत जीवन देने को लेकर इस तरह की भविष्यवाणियां हैं, तो उसके ऊपर हम सोचेंगे कि सच में ये प्रभु की ओर से है, तो उसमें कुछ सच्चाई है। हाँ जी, ठीक है। तो आप कभी ऐसे भविष्यद्वक्ताओं को देखें तो अचंभा ना करें, ये दुष्ट आत्मा कार्य करता है, उसके मन में बात करता है कि ऐसा होगा, इस तरह का एक व्यक्ति खड़ा है उसको मैं चंगाई दे रहा हूँ। ये दुष्ट आत्मा, पूरा दुष्ट आत्मा का कार्य है। और ये मैंने कल बात कर रहे थे, कहाँ बात कर रहे थे हम लोग, एक हिंदू में एक व्यक्ति है, उसका नाम बागेश्वर धाम का एक व्यक्ति है। हिंदू लोगों में एक उनका बाबा है बागेश्वर धाम में। उसके पास ऐसा अद्भुत शक्ति है। आप क्यों आए हैं उस बागेश्वर धाम में, आपके साथ कौन कौन है, वो नोट में लिख देगा। हाँ, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी लिख देगा वो नोट में, और उस नोट में वही बातें लिखी होगी जो उस व्यक्ति के बारे में होगी, पूरा एकदम सच्चाई। कैसे हो रहा है? एक शक्ति है जो उससे बात करती है, उस व्यक्ति से। और अभी एक लड़की थी, कोई, उसने बोला, उसने ऐसा सोचा कि ये सारा कुछ जो है वो झूठ है, तो उसने क्या किया कि वो चेक करने के लिए गई वो बागेश्वर धाम में, और उसने बोला कि मुझे लग रहा है कि ये सब झूठ है। तो उसने बोला
मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूं इस चिट्ठी में, आप इस पूरे जितने हजारों लोग बैठे थे उसमें से एक व्यक्ति को आप लेकर आए। उस व्यक्ति का नाम मैं अभी से लिख देता हूं। आपको 10 बार चेंज करना है तो चेंज कर लेना, लेकिन आप उसी व्यक्ति को लेकर आएंगे और उनकी जीवन में ऐसी ऐसी बातें हैं, आप जाइए लेकर आइए। उसने पहले से लिख कर रख दिया और वो लड़की ने चेक करने के लिए क्या किया, 1-2 बार चेंज भी कर दिया आदमी को। उसने एक छोटा बच्चा को चुना और उस बच्चे का तकलीफ क्या था वो भी उसने लिख दिया था, वो बाबा ने। लेकिन जब उसको लाया गया और उसको बोला कि अब देख लो इस नोटबुक में, तो उसका नाम उसमें लिखा था। उस बच्चे को पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो दोनों सेम था। उसकी तकलीफ पूछी तो तकलीफ भी इसने पहले से ही लिख दी। वो असल में ये कैसे कार्य होता है मैं आपको बोलता हूं। तो जो शक्ति है या जो आत्मा है उस व्यक्ति को कंट्रोल कर लेता है, उस औरत को। अब वो दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाएगी, उसको लेना पड़ेगा। आप समझ रहे? वो लड़की का मन ही नहीं करेगा किसी और को लेने के लिए। उसका पूरा विचारों को नियंत्रित कर दिया जाता है, फिर वो लड़की उसी को लेगी और उसको वो जो शक्ति है या जो आत्मा है उसको उस व्यक्ति के बारे में पूरा मालूम है और ये इस बाबा को उसने बता दिया, लिख ले इसमें ये वाला। लेकिन हार कहां जाएंगे? अभी कई सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि अगर बागेश्वर धाम के जो बाबा है उनको अगर इस तरह की शक्ति है तो जब भारत के ऊपर हमला हुआ तो क्यों उसको मालूम नहीं पड़ा? अगर ऐसी शक्ति है तो उसको ये बात भी मालूम पड़ जानी चाहिए, है ना? देश की सुरक्षा के लिए भी तो ये बात मालूम पड़ जानी चाहिए, अगर ये सच में सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर से है तो कई लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए। हाँ, तो इस तरह का कार्य अभी बहुत ज्यादा हो रहा है कलीसियाओं में भी, ये भविष्यवाणी का। और ये वरदान आपके पास है तो आप बहुत ज्यादा पैसे भी कमाएंगे, बहुत ज्यादा आपको आदर मिलेगा और आप इसके साथ खेल खेल सकते हैं। आपका गाड़ी चलेगा अच्छा। लेकिन प्रभु का जो सच्चा दास है वो इस तरह का खेल नहीं खेलता। उनका अगर भविष्यवाणी है तो बहुत ही गंभीर भविष्यवाणियां होगी, परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई, उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां होगी। ओके, ठीक है। तो यहां पर परमेश्वर एलिशा को बता देता है कि हमला होने वाला है, राजा तू यहां से नहीं जाना, इस जगह पर हमला हो सकता है। और राजा क्या करता था, उस जगह को मजबूत कर देता था और सबको सावधान कर देता था कि हमला ना हो। और वह व्यक्ति अभी चिढ़ जाता है कि हमारे बीच में कोई जासूस है, तो उसको बताया जाता है कि जासूस कोई नहीं है, परमेश्वर एलिशा को बता देता है। तो अब वो क्या करना चाहता है, अब वो एलिशा को पकड़ के बंदी बनाना चाहता है। या अगर हम एलिशा को पकड़ के जेल में डाल देंगे तो इस्राएल को बताने वाला कोई नहीं रहेगा। तो अब वो चाहता है एलिशा को जेल में डाल दें। हाँ, देखो क्या होता है। हाँ, पढ़ेंगे। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। ओके, अभी एलिशा दोतान में है। असल में दोतान में वो नहीं रहते, अभी दोतान में किसी कारण से वो आए हुए हैं। असल में वो सामरिया में रहते हैं, लेकिन दोतान में वो आए हुए किसी कारण से। वो क्या बातें हैं हमें नहीं मालूम। तो दोतान में वो रुके हुए हैं और एक दल, सेना नहीं भेजा है, एक दल भेजा है। हो सकता है 200 लोगों का, 600 लोगों का। नॉर्मली 600 लोगों का एक दल होता है, तो हो सकता है 600 सैनिकों का एक दल भेजा है। हाँ, और वो जहां पे इस दोतान नाम की जगह में जहां पे उनको वो रुके हुए हैं, चारों तरफ पहाड़ है और उस पहाड़ पर आकर वो पूरी सेना ये पूरा दल आकर खड़ा हो जाता है। सेना नहीं है, दल है। वो दल आकर खड़ा हो जाता है। हाँ, फिर देखो क्या होता है। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहुला उठा और निकलकर क्या देखता है कि
घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? ओके, सुबह सुबह रात को आके घेर लिया जहां पर एलिशा रुके थे। उनके चारों तरफ पहाड़ है, उसके पहाड़ों के ऊपर घोड़े हैं, उनका दल वो सैनिकों के साथ में। तो सुबह सुबह ये लोग उठे और ये एलिशा का जो सेवक है वो मुंह धोने के लिए बाहर आए तो देखा कि अरे हमको तो घेर लिया गया है, और वो घबरा जाता है, डर जाता है। हाँ, और एलिशा को जाकर बोलते हैं कि हमको तो घेर लिया गया है दुश्मनों के द्वारा। हाँ, फिर उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आगे, तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हाँ, देखिए एक बहुत अद्भुत बात है यहाँ पे। ये डर कर एलिशा के पास अंदर कमरे में जाकर बोलते हैं, हम लोगों को घेर लिया गया है, दुश्मनों ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी है। तो एलिशा उनको बोलते हैं, घबराओ मत, डरो मत। और उनको बोला जाता है कि जो हमारे साथ है उनसे ज्यादा है। मतलब उसको विश्वास है, इतनी सारी सेना ने हमें घेर लिया है तो भी उससे ज्यादा हमारे पास सेना है। ये जितना दल आया हुआ है उससे अधिक सैनिक हमारी रक्षा करने के लिए है, या अधिक स्वर्गदूत हमारी रक्षा करने के लिए। और उसने क्या किया? उसने बोला, प्रभु इसकी आंखें खोल। उसने ये नहीं बोला हमारी आंखें खोल। एलिशा को विश्वास है कि मुझे बचाने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत आए हुए हैं। ये एलिशा को मालूम है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति को विश्वास नहीं है, इसके लिए इसकी आंखें खोल दे ताकि वो देखे कि हमें बचाने के लिए कौन आया हुआ। और उसने देखा अग्निमय रथ और घोड़े हैं। जितने सैनिक उसको मारने के लिए आए हैं या पकड़ने के लिए आए हैं, उससे ज्यादा अग्निमय घोड़े और रथ उनको बचाने के लिए है। हाँ, फिर आगे। जब अरामी उसके पास आए तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाला। एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। आगे। तब एलिशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें सामरिया को पहुंचा दिया। हाँ जी, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इन लोगों को अंधा कर दे। अंधा करने का मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, इनका मन को अंधा कर दे, उनको सूझबूझ ना आए कुछ भी। आंखें अंधा नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि तब तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनका मन को ऐसा बना दे कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे, मन अंधा कर दिया। और उनको बताया जाता है कि परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको अंधा कर दिया। और फिर एलिशा उनके पास जाकर बोलते हैं कि ये मार्ग नहीं है, ना ये नगर है, आ जाओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास लेके जाता हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और उसने सच बोला। असल में जगह जहां पे तुमको जाना चाहिए वो सामरिया है, वहां पे मैं रहता हूँ, आ जाओ। हाँ, और उन लोग उसके पीछे पीछे चले और उनको सामरिया में पहुंचा दिया। हाँ, फिर क्या होता है? जब वे सामरिया में आ गए तब एलिशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख सके। तब यहोवा ने उसकी आंखें खोली, और
और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम सामरिया के मध्य में हैं। हाँ, तो उनको सामरिया में लेकर आए और जब उसका मन खोला गया तब उसको समझ आने लगा, अरे हम यहाँ पहुंच गए, हम तो सामरिया में आ गए। हाँ, आगे। उनको देखकर इज़राइल के राजा ने एलिशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? हाँ, अब क्या हो गया, ये जो दल आया हुआ है वो फंस गया, सामरिया में उनको लाया गया, अब उनको घेर लिया इस्राएल की सेना ने। अब इस्राएल का राजा बोलता है, क्या ये पूरे दल को खत्म कर डालें जो आपको मारने के लिए आए? हाँ, तो फिर क्योंकि उसके ऊपर बड़ा उपकार हुआ था, एलीशा के द्वारा उसकी जान बचाई गई है। हाँ, यहोराम की, वो भी दुष्ट राजा है, वो अच्छा राजा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उसको बचाया गया है। तो यहोराम अभी एलीशा को बोल रहा है, क्या इन सबको मार डाला जाए? तो एलीशा क्या बोलते हैं? हाँ, आगे। उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। ओके, इस तरह से मारना क्रूरता गिना जाता है, जिसको बंदी बना लिया जाता है। लड़ाई में आप मारे वो एक अलग बात है, लेकिन बंदी बनाकर अगर आप लोगों को मार रहे हैं तो उसको क्रूर माना जाता है। एलीशा बोलते हैं, नहीं, इस तरह से नहीं मारना है। एलीशा उनको बोलते हैं, उनको खाना खिलाया जाए, उनको अन्न जल दिया जाए। हाँ, उनको उनके साथ दया की जाए। उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, हमें पकड़ना चाहा, लेकिन हम उसके साथ भलाई करेंगे। हाँ, हाँ। एलीशा ऐसा करने का कारण, क्योंकि वो बार बार वो लोग हमला कर रहे थे और एलीशा ये चाहते थे कि हमारी इस भलाई के द्वारा उनको हम हमला करने से रोक देते हैं। अगर हम ऐसी भलाई करेंगे उनके साथ तो उनके अंदर जो क्रोध है उसको हटा देंगे, कि हमने उसकी जो दल आया हुआ था उसको ना सिर्फ छोड़ दिया बल्कि उनको खिला पिला के छोड़ा। तो एलीशा ने उनके ऊपर दया करना चाहा। अगर एलीशा सलाह ना देते तो यहोराम उनको मार डालता, लेकिन एलीशा बोलते हैं, नहीं, मारना नहीं है, उनके ऊपर दया की जाए, आगे को वो हमारे ऊपर चढ़ाई ना करें, इसके लिए हम उनको प्रेम दिखाएं। हाँ, ओके। 23 पढ़ लिया ना? नहीं। 23 पढ़ लीजिए ना। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इज़राइल के देश में फिर न आए। काफी समय तक फिर शांति हो गया। हाँ, अराम के दल अभी नहीं आ रहे, तो वही तो उद्देश्य था। हाँ, और ये सफल हो गया। ओके, इस जो घटना है इसमें दो बात हम सीख सकते हैं विश्वासी के जीवन में। उसमें पहली बात, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास रखें, वो बचाने में सामर्थ्य है। एलीशा का जो सेवक है वो घबरा गया कि अब हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन एलीशा के अंदर विश्वास है कि नहीं। जब आप देखते हैं मिस्र से परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया और छुड़ाकर परमेश्वर बादल के खंभे में उनके आगे आगे चल रहे और सामने समुद्र आ जाता है और एक ऐसी परिस्थिति में वो लोग फंस जाते हैं, आगे समुद्र है और पीछे से सेना आ रही है, हथियार बंद सेना आ रही है।
अब वो लोग चिल्ला उठे कि अब क्या किया जाए, लेकिन मूसा के अंदर विश्वास था और मूसा बोलता है घबराओ नहीं, और यहोवा जो उद्धार करेगा उसको तुम देखो। तो मूसा के अंदर यह विश्वास था कि परमेश्वर जरूर कुछ करे, ऐसे ही हमको नहीं छोड़ेगा। उस वचन को देखते हैं, निर्गमन की किताब, निर्गमन उसका 14वां अध्याय, दस से पढ़ी, 9 से पढ़िए। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना से उसका पीछा करके उसके पास जो पिहहीरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के किनारे पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। आगे जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुआई दी। पढ़ते जाइए। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? आगे क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। ओके, यहाँ पर इस्राएली लोग डर गए हैं और वो बोल रहे हैं कि हमने तुझे मना किया था कि तू हमें यहाँ पे हमें मत लेके जा, हमें मिस्र में रहने दे। सामने समुद्र है, पीछे सेना है। वो बहुत ज्यादा डर गए हैं कि हम भाग भी नहीं पा रहे, अभी ये लोग आएंगे हथियारबंद लोग और हमको खत्म कर देंगे। लेकिन मूसा को विश्वास है, सामने समुद्र है तो भी परमेश्वर कुछ करने वाला। उसको नहीं मालूम है, मूसा को भी नहीं मालूम है परमेश्वर समुद्र में 2 भाग करेगा, लेकिन मूसा के अंदर विश्वास है कि परमेश्वर लाया है तो परमेश्वर बचाएगा। और वो यहां तक बोल दिया कि जिस सेना को तुम देख रहे हो आज के बाद नहीं देख पाओगे। उसके पास विश्वास है। हाँ जी, हम परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान करके हमें बचाया है, तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो वो हमारी रक्षा करेगा। हमारे को ये विश्वास। मेरे जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं आई जिसमें मुझे लगा मैं फंस गया, अब मैं बच नहीं सकता, लेकिन प्रभु निकाल देता है उस परिस्थिति से। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्य करता है, परमेश्वर कैसी हमारी रक्षा करता है। हम उसके छुड़ाए हुए, बस इतना हो, आपका उद्धार हुआ है, आपके अंदर आप परमेश्वर के भय में चलने वाले एक व्यक्ति है, फिर आप देख लीजिए आप कितना भी बड़ा संकट क्यों ना, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। और ये विश्वास आपके अंदर होना जरूरी है। और दूसरी बात, हम लोगों को स्वर्गदूत की रक्षा दी गई है। स्वर्गदूत के द्वारा हमारी रक्षा दी गई है। भजन संहिता 91 11-12।
भजन संहिता 91 11 और 12। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे समीप आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे पत्थर से। मैं कितनी बार स्लिप होते होते बचा हूं। मैं बारिश के सीजन में मेरे चप्पल वो घिस जाते हैं तो कितनी बार मैं स्लिप हो जाता हूँ। और टॉयलेट भी बाहर है तो कई बार मैं स्लिप होता हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे पकड़ लेता है। कितनी बार मैंने ये अनुभव किया। हाँ जी। तो हमारी रक्षा के लिए स्वर्गदूत दिए गए, तुम्हें ठेस लगने से बचा सकते हैं। हाँ, 34 भजन संहिता 34 का 7 भी पढ़े। 34 7। यहोवा के दरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। डरवैयों के चारों, परमेश्वर का डर मानने वाले, उसका भय मानने वाले लोगों के चारों ओर परमेश्वर का दूत। हाँ, मत्ती 18:10। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके स्वर्गदूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। छोटे से छोटा विश्वासी, उसको स्वर्गदूत उनकी रक्षा करने के लिए दिए गए हैं, उद्धार पाए हुए लोगों के। इब्रानियों 1 का 14। इब्रानियों 1 उसका 14। क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए सेवा टहल करने वाली आत्माएं, वो स्वर्गदूत है। जिनका उद्धार होता है उनकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। ओके, हमारी सेवा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमें किसी भी एक्सीडेंट से बचाने के लिए स्वर्गदूत है। कई बार हमको एक्सीडेंट से बचाया गया। हम लोग गाड़ी लेकर जाते थे तो कई बार हमको मार डालने के लिए शैतान कोशिश करता था, और हम लोग देखते थे कि हमारा कैसे हम बच गए। कितनी बार ऐसा हुआ। तो हमें बचाने के लिए स्वर्गदूत है, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें एक्सीडेंट से बचाने के लिए। अगर आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति है तो छोटे से छोटा विश्वासी, जिस ज्यादा ज्ञान नहीं है, एक बालक की स्थिति में, ज्यादा वचन नहीं जानता है, एक सामान्य प्रभु पर विश्वास करता है, उसके लिए भी स्वर्गदूत नियुक्त किया हुआ है, उसकी सेवा टहल करने के लिए। और हम सब के अंदर जब हम ये आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं आत्माओं को बचाने के लिए, तो काफी सारे हमले होंगे, काफी शैतान हमारे पीछे पड़ेगा। लेकिन ऐसे समय में आपके अंदर ये विश्वास हो, परमेश्वर की नजर मेरे ऊपर है, परमेश्वर रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत मेरे लिए भेजे हैं। रोमियो की किताब 1:8 में जाते हैं। रोमियो 8 8 का 1 ना 1 मिनट, 8 का 35 से पढ़िए, 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अगला करेगा? अलग क्या करेगा। ओके, हाँ। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हमको मसीह के प्रेम से कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती। आगे पढ़िए। आगे पढ़िए।
ऐसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। आगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर है। आगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत और न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर जिस सके। व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने कोई भी चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ऐसा अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपनी नजर हमारे ऊपर रखी है। परमेश्वर ने एक वचन, एक अद्भुत वचन मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, जकरिया की किताब 2:5, जकरिया 2:5। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग के समान शहर पनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। ओके, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए आग की दीवार की तरह रक्षा करने की। देखिए ये कौन सा चित्र है। जो शहर होता है, जैसे हमारा जूनागढ़ के चारों तरफ एक बड़ी दीवार बनाई हुई है, दुश्मन ना घुस सके। कोई दूसरा राजा, क्योंकि ये राजाओं का शहर था जूनागढ़, तो उसके शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उसमें बड़े बड़े दरवाजे हैं। किसी को अंदर जाना है तो बड़े बड़े दरवाजे रखे। तो इस तरह का जो शहर होता था वो सुरक्षित शहर होता था, उसमें दुश्मन घुस नहीं सकता था। तो पुराने जमाने में इस तरह के शहर को बहुत अच्छा शहर माना जाता था, सुरक्षित शहर माना जाता था, क्योंकि दीवार है, उसके ऊपर सैनिक रहते थे। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं विश्वासी लोगों के लिए आग की दीवार के जैसा हूं, सुरक्षा के लिए। ओके, तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा बहुत अद्भुत रीति से करता है। परमेश्वर के प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए भेजे गए। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए है बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति आखिरी प्रार्थना।